बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़। नाजरीन, इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की एक और वारदात सामने आई है। ये वारदात अगरचे उन्होंने अकेले नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के साथ मिलकर की गई है। पिछले दिनों उनका एक फंक्शन हुआ था जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी जो कि गुलबर्ग ग्रीन के बिल्कुल साथ थी, उसका रकबा जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यानी जिसके ऊपर लिबादा चढ़ा हुआ है गुलबर्ग ग्रीन का, उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स के जो कवानीन हैं, कोऑपरेटिव लॉ जो हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई सोसाइटी दूसरी सोसाइटी में कोऑपरेटिव जो है उसमें जम होगी तो वो उसका सिर्फ एक प्रोजेक्ट जम नहीं होगा बल्कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पे जिस तरह G15 G16 में है जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी, वो प्रोजेक्ट भी इसमें जम होंगे। और उसके अलावा चक्री के करीब जो इनका प्रोजेक्ट है वो भी इसमें जम होगा। और फिर यहीं पे इनका जो फार्म हाउसिंग से मुतल्लिक जम्मू कश्मीर का जो प्रोजेक्ट है वो भी इसमें जम होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी जो है वो अपने मेंबरान को बुलाए, उनके AGM करे और उनके मफादात को सामने रखे, उनकी इजाज़त ले, उनसे पूछे कि हम इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ जम होने जा रहे हैं, तो आपके मफादात क्या हैं, आपका ख्याल क्या है। अगर तो वो हाँ कहें तो फिर इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, वो भी इस सूरत में जब पूरे के पूरे तमाम प्रोजेक्ट जम करने हों। फिर इसी तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने मेंबरान को बुलाए और उनसे पूछे कि हम ये साथ वाली जो हाउसिंग सोसाइटी है इसके साथ निकाह करने जा रहे हैं, तो हम अगर कर लें तो आपकी इजाज़त है। फिर अगर मेंबरान उनको इजाज़त दें तो वो सारे का सारा पलंदा जो है रजिस्ट्रार के पास पेश किया जाता है, AGM की दोनों की मंजूरी जो है उनके पास पेश किया जाता है। फिर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मंजूरी दे दे तो फिर बात आगे बढ़ती है। लेकिन आगे कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अगर आप जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी को इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जम करेंगे तो पहले देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के कितने मेंबरान हैं, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फुल पेमेंट की हुई है और कितने ऐसे हैं जिन्होंने आधी पेमेंट की हुई है और कितने ऐसे हैं जिन्हों की एक पेमेंट आई सिर्फ, यानी एक किस्त आई है। लिहाजा उसका एक शेड्यूल बनाकर पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने ये कहा कि हमने जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का जो 1600 कनाल का रकबा जो है वो खुद में जम कर लिया है और हम नए सिरे से जनाब लिए अलाटमेंट करेंगे। और देखें वारदात कैसी है। कानून ये कहता है कि अगर आप दूसरी हाउसिंग सोसाइटी को जम भी करते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा, ऐलान किया कि हम जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी को गोद लेने जा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो उनके मेंबरान हैं उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी शुजातुल्लाह कुरैशी, फवाद असदुल्ला और उनके जितने भी साथी हैं वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबरान वहाँ पे थे उनको प्लाट दिया जाए, खा उस प्लाट की कीमत 1 करोड़ है या 1.5 करोड़ है। लेकिन नाजरीन, जुल्म तो ये है कि वहाँ पे इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो रेजिडेंशियल प्लाट हैं 5 मरले के, उनकी कीमत 70 से 80 लाख है। लेकिन जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का जो मेंबर है उसको सिर्फ 20 लाख रुपए देने की तैयारी की जा रही है। उसको कहा जा रहा है कि 20 लाख लें वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला था, शुक्र करें आपको पैसे मिल गए। इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रेजिडेंशियल प्लाट जो है 2.5 करोड़ रुपए का बताया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान को सिर्फ 37 लाख पे टरखाने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, आप देखें कि हमारा जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव दफ्तर है वो बिल्कुल सत्तू पी के सोया हुआ है, उनको कोई याद नहीं कि कितनी बड़ी वारदात हो रही है। हमारे जो DC इरफान मेमन साहब, वैसे तो वो कहते हैं कि जी 1981-82 में DC को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के इख्तियारात दे दिए गए थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी वारदात हो रही है तो उनको क्यों नींद आ रही है, उनको क्यों ऊँघ आई हो रही है, वो क्यों नहीं जाग रहे, वो क्यों नहीं शुजातुल्लाह कुरैशी को तलब करते, उनसे क्यों नहीं पूछते, वो क्यों नहीं सरदार सबील साहब को तलब करते, उनसे क्यों नहीं पूछते कि ये तो जो गैर कानूनी निकाह करने की कोशिश की जा रही है ये हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मालूम हुआ है कि फ़िलहाल इस गैर कानूनी निकाह को रोका गया है, इसलिए चूँकि जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के आइंदा इंतखाबात जो हैं सर पे हैं। लेकिन इससे पहले जो फंक्शन हुआ उस फंक्शन से जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अलग से बेचैनी फैली हुई है और दूसरी तरफ जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके अंदर अलग से बेचैनी फैली हुई है। चूँकि वारदात ये है कि 1600 कनाल की ज़मीन जम्मू कश्मीर की हासिल करके 5 मरले की कीमत 70-80 लाख रखी जाए और 1 कनाल की कीमत जो है
वो 2.5-3 करोड़ रुपए रख के उसको फरोख्त किया जाए और जितना नफ़ा है अपनी जेब में डाल लिया जाए। और नाज़रीन, मुसद्दक़ा ज़राए ने बताया है कि इस गैर कानूनी निकाह के इब्तदाई तौर पे जो बयाना दिया गया है उसमें 2 अरब रुपया बयाना दिया गया है और 5 कीमती गाड़ियाँ हैं। इनमें एक रेंज रोवर है, 2 V8 हैं, एक वीगो डाला है और इसी तरह की 5 कुल गाड़ियाँ दी गई हैं और 2 रुपये नकदी दिया गया है मुबैना तौर पे। तो नाज़रीन, पसे पर्दा जो है इनका ये गैर कानूनी निकाह का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं कि ये कितनी बड़ी वारदात होती है। हमारा DC ऑफिस, चीफ कमिश्नर ऑफिस, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव क्या इस धंधे को रोक पाएंगे या नहीं, ये उन पे मुनसर है। लेकिन जहाँ पे इतनी बड़ी वारदात होती है, अरबों रुपए की वारदात होती है, अवाम बेशक जाए भाड़ में, अवाम लुट जाए, मेम्बरान मर जाए, किसी को कोई परवाह नहीं होती। हर कोई ये देखता है, हर ओहदेदार ये देखता है कि उसकी जेब में कितने पैसे गए। तो अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि उसकी जेब में, हर सरकारी बंदा ये देखेगा कि उसकी जेब में कितने पैसे दे गए। लिहाजा अपनी जेब को देखते हुए सब लोग खामोशी इख्तियार कर लेंगे और शुजातुल्लाह कुरैशी अपने बाकी साथियों के साथ मिलके, फवाद असदुल्ला के साथ मिलके अरबों रुपए की एक और वारदात करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारा काम ये है कि हम DC ऑफिस को जगाएं, चीफ कमिश्नर ऑफिस को जगाएं और कोऑपरेटिव दफ्तर को, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को दिखाएं कि इतनी बड़ी वारदात होने जा रही है, कौन रोकेगा इसको। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।